हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। और मेरा मानना है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको मैथ्स में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कल मैंने जो आपको दिया था, मैंने जो इससे पहले वीडियो में, कल से पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ 7 क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिनमें से हम 2 क्वेश्चन कल की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरह हम अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर में से a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को घटाकर सरल कीजिए। तो आपको ये एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है और एक परिमेय व्यंजक आपको ये दिया हुआ है। आपको इसमें से इसको घटाना है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मतलब इसकी ये जो लिखा हुआ है में से, इसकी जगह आप माइनस लिख देंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे। और यदि इसमें फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो लोग इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, अच्छी बात है, वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, या जिन लोगों से नहीं हो पाया है वो इसको समझ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 परिमेय व्यंजक दिए हुए हैं, और परिमेय व्यंजक को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आपके पास फिर बचेगा, आप इसको भाग देंगे तो आपके पास बचेगा 1। भागफल की गुणा हम अंश से करते हैं, तो अगर आप अंश से यानी कि x से 1 की गुणा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x। फिर आप माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1, मतलब कि 1, और 1 की गुणा आप अंश में करेंगे। अंश आपका दिया हुआ है a की गुणा अगर आप 1 से करेंगे तो आपका बचेगा a। तो हम यहाँ पर आपका ये बन जाएगा x माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आपका ये एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, इतनी सारी वीडियो में बना चुकी हूँ और इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है मैथ्स में। तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं या साइड में अपना फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल के नीचे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और आपका जो अंश दिया हुआ है इसको आप सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे x माइनस का a, फिर आप अपॉन में लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूले में यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो आपका बन जाएगा x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का a इंटू एक्स माइनस का a। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस का a ऊपर दिया हुआ है अंश में और नीचे हर में x माइनस का a भी दिया हुआ है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा, यहाँ पर ये कट चुका है, यानी कि भागफल में 1 बचता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस का a और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं मानती हूँ कि इसको आप खुद से सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि 2x माइनस का 1 अपॉन 3x को परिमेय व्यंजक के रूप में लिखिए। मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये एक परिमेय व्यंजक नहीं है और यहाँ पर ये एक परिमेय व्यंजक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x माइनस का 1 अपॉन 3x का आपको मान निकालना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक परिमेय व्यंजक है और ये परिमेय व्यंजक नहीं है। तो हमें इसको अगर हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो अगर आप इसको 1 मान लेंगे तो आपको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 3x आपका एलसीएम हो जाएगा। ये जो 3x आपका दिया हुआ है ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें से आप भाग देंगे 3x से। अगर
आप 1 से 3x को भाग देंगे तो आपका बच जाएगा 3x। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि 3x ये आपको दिया हुआ है, इसको आप यहाँ लिखेंगे, और ये जो 1 आपका दिया हुआ है इसको आप यहाँ लिखेंगे, और आप इसको भाग देंगे तो आपका बचेगा 3x। तो ये जो आपका भागफल आया 3x, इसकी गुणा आप अंश में करेंगे, जो ऊपर अंश आपको दिया हुआ है 2x, तो आप लिख सकते हैं 2x गुणा 3x, और यहाँ पर माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे, और जब आप 3x को भाग देंगे 3x से तो आपका बचेगा 1, और 1 की गुणा आप अंश में करेंगे तो अंश भी आपका 1 दिया हुआ है, 1 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो आपका 1 ही बन जाएगा। अब हम इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2x की गुणा हमें 3x से करनी है, तो 3 दूनी 6 आप लिख देंगे, और x की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा x², क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और माइनस के नीचे माइनस लगाएंगे, फिर आप 1 लिखेंगे, अपॉन में आप लिखेंगे 3x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ना ही ये एक द्विघात समीकरण है कि हम इसके फैक्टर निकालेंगे, ना ही कुछ ऐसा है कि अंश में सेम है और हर में सेम है कि आपका कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि x की घात 3 माइनस का 1 अपॉन x² प्लस का 2 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस का 5 अपॉन x² प्लस का 2 प्राप्त हो जाए। यानी कि हम इसमें क्या जोड़ें कि जोड़ने पर हमारा ये बन जाए। तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मैं मानती हूँ कि मेरे पास 5 है, और मैं आपसे कहती हूँ कि 5 में मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे पास 7 बन जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 7 बन जाए। तो आप सोचेंगे कि 5 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो आपका 7 बन जाएगा। तो इसमें हमें इस 2 का ही आंसर निकाल के लाना है, या आप इसमें समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है, इसको आप 5 मान सकते हैं कि ये 5 है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए। यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो 2 है इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि व्यंजक क्या होगा कि अगर हम उस व्यंजक को इसमें जोड़ दें तो आपका ये बन जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है इस तरह से, एग्जाम्पल जो बताया है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 में हमने a जोड़ दिया तो हमारा 7 बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका a है, आपने 5 में a जोड़ा तो आपका 7 बन जाएगा, और हमें इस a की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो आप लिख सकते हैं कि a के बराबर में 7 लिखेंगे, और जब हम ये जो आपका बराबर दिया हुआ है, जब हम इसके इधर या इधर लेके जाते हैं किसी भी डिजिट को, तो अगर वो प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस है तो इधर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। या अगर कोई भी अंक इधर प्लस का है, आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या इधर माइनस का है तो अगर आप इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। मतलब इधर या इधर लेके जाएंगे तो जो माइनस या प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 5 है, तो आप इधर लेके जाएंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 5। अब आप देखेंगे a बराबर आपका हो जाएगा 7 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए यही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यही हमें लाना था। अगर आप 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 बन जाएगा, 5, 6 और 1 7 ही आपका ये बन चुका है। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी करने वाली हूँ कि इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा ये बन जाए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि इसमें प्लस का a लिख दूंगी मैं, और इक्वल लगाऊंगी, और फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर हम इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस या प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। और ये हमारी एक परिमेय व्यंजक है। परिमेय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, आप अच्छे से जान चुके हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख सकते हैं कि x की घात 3 माइनस का 1 अपॉन x² प्लस का 2 में अगर हम a जोड़ देते हैं तो हमारा जो भागफल आएगा वो बनकर आ जाएगा x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस का 5 अपॉन x² प्लस का 2। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस a को एक साइड लिख दें और इसको इसके साथ लिख दें तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि a में हम इसको नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम इन दोनों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पूरे वाले पद को इधर लेके आए बराबर के, अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस का है तो a आपका माइनस का हो जाएगा। तो या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि a प्लस में रहेगा, तो ये जो आपको पद दिया हुआ है तो इसको आप इधर भी ला सकते हैं। अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का दिया हुआ है, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको किया हुआ है सॉल्व। तो मैंने क्या किया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं कि ये जो पूरा पद आपको दिया हुआ है आप इसके साथ लिखेंगे तो आपका बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसको आप सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने a लिखा, a के
बराबर, मैं बराबर लगाया, फिर इस पूरे पद को मैंने लिखा, इस पूरे पद को लिखा, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, यहाँ पर ये माइनस का साइन आ चुका है। अब हम इस पूरे पद को उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का आ गया, यहाँ हमने माइनस लगाया और इस पूरे पद को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, दो परिमेय व्यंजक हमें मिल गए और हम इन दोनों को आपस में घटा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा और इन दोनों का जो हर में दिया हुआ है वो सेम है, तो इसका एलसीएम आपका बन जाएगा x की घात 2 प्लस का 2। या आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसके अंश के बारे में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका अंश में त्रिघातीय समीकरण है और त्रिघातीय समीकरण में फिर यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे x की घात 2 प्लस का 2 है, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो आपका फॉर्मूला बन जाता ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला आपका फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही बनेगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बनेगा, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप इसको देखेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि या नहीं। तो आप देखेंगे कि x की घात 3 माइनस का 1 है, तो आपको लग रहा होगा कि ये एक आपका फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला आपका होता है, मैं यहाँ पर लिखकर बता सकती हूँ। फॉर्मूला है आपका a की घात 3 माइनस का b की घात 3 इक्वल टू a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और आपका ये एक फॉर्मूला बन रहा है। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम इसको मान सकते हैं कि जो a है वो हमारा x है और जो हमारा b है वो हमारा 1 है। तो अब आप इसको लिखेंगे तो a माइनस बी मतलब x माइनस का 1, ए स्क्वायर मतलब का एक्स स्क्वायर, प्लस के नीचे प्लस का साइन लगाएंगे, ए बी मतलब x गुणा 1 या आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे आप प्लस बी स्क्वायर मतलब का प्लस 1 स्क्वायर, और नीचे जो आपका हर दिया हुआ है उसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है मैंने। आप देखेंगे ए के नीचे हम ए लिखेंगे और हम इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम ए लिख भी सकते हैं, नहीं भी यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ए लगाएंगे और हम बराबर के नीचे बराबर का साइन लगाएंगे और अब हम इन दोनों की अंदर मल्टीपल करेंगे। तो आप इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, या हम इसको अगर अंदर डायरेक्ट मल्टीपल करें या डायरेक्ट पहले हम एलसीएम भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, हमारा एलसीएम आ जाएगा x की घात 2 प्लस का 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 और 1 की गुणा आप अंश में करेंगे तो सेम वही बनकर आएगा। तो आप अंश को ऐसे ही लिख देंगे, x की घात 3 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5, माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, आप इन दोनों के अंदर गुणा करेंगे। ब्रैकेट में गुणा कैसे की जाती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर मैं इस तरह से बार बार बताऊँगी तो हमारी थोड़ा देरी होता रहेगा। आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, और जो लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वो डायरेक्टली खुद ही कर रहे होंगे क्वेश्चन को। तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले हम इस x की गुणा इस x स्क्वायर से करेंगे तो हमारा बन जाएगा x की घात 3। फिर आप इस x की गुणा इस x से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर। फिर आप इस x की गुणा इस 1 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का 1। अब आपके पास ये माइनस है, इस माइनस 1 की गुणा आप इससे करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और इस माइनस 1 की गुणा आप प्लस के x से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का x, और माइनस के 1 की गुणा अगर आप प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। और नीचे जो आपका हर में दिया हुआ है इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, x की घात 2 प्लस का 2। फिर आप इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, आप यहाँ पर a भी लिख सकते हैं। फिर आप ये जो आपको माइनस दिया हुआ है इसके अंदर गुणा कर देंगे माइनस की, यानी कि जो अंदर माइनस के जो प्लस के साइन है प्लस माइनस के आपस में चेंज हो जाएंगे। तो अब आप लिखेंगे x की घात 3 प्लस माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5 माइनस प्लस प्लस माइनस 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 x की घात 3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे प्लस माइनस 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 का x की घात 2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस का x, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 आपका ये आ गया। और फिर आप अपॉन में लिखेंगे x की घात 2 प्लस का 2।
अब आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी घात आपको किसकी दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी घात आपको 3 मिल रही है, जो x की घात 3 है। तो आप देखेंगे x की घात 3 यहाँ पर है और x की घात 3 यहाँ पर है, आगे कहीं भी x की घात 3 नहीं है। तो आप देखेंगे ये माइनस के x की घात 3 है और ये प्लस के x की घात 3 है, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो गई। अब आप देखेंगे इससे छोटी घात आपको क्या दिखाई दे रही होगी, इससे छोटी घात है आपकी x की घात 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है माइनस का 2x², यहाँ पर माइनस का x² और यहाँ पर प्लस का x²। तो आप देख रहे हैं ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, माइनस का 2x², इसको आप लिखेंगे माइनस का 2x²। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचता है माइनस का 5, ये आपका माइनस लिखा हुआ है, माइनस का 5 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आप लगाएंगे क्योंकि बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग ही हमारा साइन आएगा। 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, और अपोन में जो दिया हुआ है x² प्लस का 2, इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि अंश में आपके पास जो 2 है उसको आप बाहर ले सकते हैं, या आप -2 भी बाहर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है। जब आप माइनस का 2 आप बाहर लेंगे तो आपके पास अंदर बचने वाला है, आपके पास अंदर बचेगा, आप देख सकते हैं कि माइनस का 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो आपके पास बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 2 आप बाहर ले चुके, ये पूरा आप बाहर ले चुके, तो आपके पास बचेगा x²। तो इस x² को आप यहाँ लिखेंगे और माइनस की भाग आप जब देंगे, क्योंकि आप माइनस बाहर ले चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा प्लस बचेगा, आपके पास यहाँ पर प्लस बचेगा, यह माइनस गलत लिखा हुआ है, आपके पास प्लस बचेगा। और 2 आप बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप 2, और कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। जब आप 2 से 4 को भाग देंगे तो आपका बचेगा 2, और आप अपॉन में लिखेंगे x की घात 2 प्लस का 2। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर जो आपको अंश में दिया हुआ है x की घात 2 प्लस का 2, सेम वही आपको नीचे दिया हुआ है x की घात 2 प्लस का 2, मतलब ये आपस में कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस का 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। आप देख सकते हैं प्लस माइनस से कितना बड़ा रोल होता है। मैंने यहाँ पर गलती से माइनस लिखा हुआ था, तो ये नहीं कटा था, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर माना जा रहा था, लेकिन ये गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा माइनस का 2। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि व्यंजक x की घात 2 माइनस का 3x अपॉन x माइनस 2 में से कितना घटाया जाए कि व्यंजक x की घात 2 अपॉन x प्लस का 2 मिल जाए। मतलब इसमें से हमें घटाना है कि आपका ये बन जाए। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 में से कि हम क्या घटाएं कि आपका 3 बन जाए। तो आप लिख सकते हैं कि 5 में से आपने 1 घटा दिया तो आपका 3 बन गया। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो आप देखेंगे अगर आप ये प्लस का है तो आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का a जब आप इधर लेके जाएंगे तो आपका ये प्लस का a बन जाएगा। और आप 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 बन जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, a की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। तो हम मान सकते हैं कि 5 में से हम क्या घटाएं कि हमारे पास 3 बन जाए। तो 5 में से हमने 2 घटाया, हमारे पास 3 बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारे पास ये बन जाए। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें से माइनस के हमने a कर दिया और बराबर क्या लिख दिया हमने इस व्यंजक को। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसान कर लेंगे। फिर इसको इधर ले आएंगे, इधर को इधर ले आएंगे, इस इधर वाले को इधर ले आएंगे और माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि x² माइनस का 3x अपॉन x माइनस का 2। आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारा ये बन जाए। तो हमने माना इसमें से हमने a घटा दिया, तो हमारे पास बचा x की घात 2 अपॉन x माइनस का 2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में नहीं घट सकता, लेकिन अगर हम इसको इसके साथ लिख दें तो ये आपस में घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो आप देखेंगे हम इसको किस तरह से करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बराबर का साइन लिखा हुआ
हुआ है और बराबर के अगर कोई भी डिजिट हम इधर लेके जाते हैं या इधर की डिजिट हम इधर लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये जो आपको दिया हुआ है पूरा ये प्लस में दिया हुआ है, यानी कि इसके बाहर कोई साइन नहीं है। साइन नहीं है तो हम इसको प्लस का मानेंगे और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माइनस, इसको सेम ऐसा ही लिखेंगे और आप इसको इधर उठाकर लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का x की घात 2 अपॉन x माइनस का 2। आप बराबर लगाएंगे। अब आप देखेंगे इस a को हम लेके जाएंगे इधर, तो ये जो a है ये माइनस का दिया हुआ है, जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का a। प्लस का a आपका ये बन चुका। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको ये एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है, आपको ये भी एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है और परिमेय व्यंजक को आपस में आपको घटाना है और घटाते हम या जोड़ते किस तरह है, हमें इसका एलसीएम लेना होता है। तो आप देख सकते हैं इसके जो हर में x माइनस 2 है, इसके हर में भी x माइनस 2 है, तो आपका एलसीएम बन जाएगा x माइनस 2। जब सेम एलसीएम लेते हैं, जब यहाँ पर भी सेम होता है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं x माइनस का 2। अब आप देखेंगे हम भाग देंगे तो आपका बन जाएगा 1 और 1 की गुणा हम अंश में करेंगे, यानी कि अंश को हम सेम ऐसे ही लिख देंगे x की घात 2 माइनस का 3x। तो हम लिखेंगे x की घात 2 या x की घात 3 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका बन जाएगा x की घात 2। आपका x की घात 2 माइनस का 3x, आप माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है, मतलब ये इसको आप भाग देंगे तो आपका बचेगा 1 और 1 की गुणा या जो भागफल आपका बचता है उसकी गुणा आप अंश में कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर में जब आप 1 की गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को आप यहाँ लिख देंगे और बराबर में आप लिखेंगे a। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x की घात 2 प्लस का है और यहाँ पर x की घात माइनस 2 दिया हुआ है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा, ये गलत है, आपके पास बचता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर आपके पास बचता है माइनस का 3x, क्योंकि ये दोनों तो कट चुका, आपके पास यही बचा माइनस का 3x अपॉन में आपके पास क्या बचता है x माइनस का 2, x माइनस का 2, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक से आपका आंसर कितना गलत आ सकता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, घात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो थोड़ा लंबा है, तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।